आर्जिकल मेडिकल रेप केस अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन को क्रॉस कर चुका है और वो है इस केस में फर्स्ट चार्जशीट फाइल होने की वजह से। जहां सीबीआई द्वारा फाइल्ड इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस बीते दिनों कोलकाता की एक ट्रायल कोर्ट ने लिया था, वहीं उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि इस केस के प्राइम अक्यूज्ड संजय रॉय की ट्रायल इन कैमरा होगी। इस केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जो कि एक ट्रायल का फर्स्ट स्टेप मार्क करता है, 4 नवंबर के लिए फिक्स की गई है, जिसका मतलब ये है कि सीबीआई के साथ साथ अब कोर्ट्स भी इस केस की हियरिंग के लिए तैयार हो रही है। और वैसे ही हमने देखा है कि सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट में सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी है, तो उनसे भी एक फास्ट एक्शन की उम्मीद की जा सकती है इन द आर्जिकर केस, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में आने ही वाली है। हालांकि इन सब के बीच में आर्जिकर से जुड़ी खबरें और केसेस ने हम सबको चौंका कर रख दिया है, और सबसे बड़ा झटका वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार को तब लगा जब आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। डॉक्टर भुवन माझी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। একটা কথা বলা আছে যে আমরা যে মাস রেজিগনেশন দিলাম এটা যেন পার্সেন্টেজ রেজিগনেশন না হয়, আর সব কলেজের এটা 1 নম্বর 1 নম্বর 2 নম্বর অনেক। इस मूव से वेस्ट बंगाल सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और जिसके बाद मेडिकल एसोसिएशन ने हंगर स्ट्राइक पर जाने का भी ऐलान किया हुआ है। जहां एक ओर ये हंगर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, वहीं आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा चार्जशीट की कुछ और डिटेल्स हमारे पास आई है, जो आपको इस ब्रूटल रेप केस की थोड़ी जानकारी देगा। और साथ ही हम कलकत्ता हाईकोर्ट के एक ऑर्डर पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि आखिर उन्होंने वापस से इस मामले की किस केस की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। आपको बता दें कि असल में जब ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई द्वारा फाइल्ड चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया था, तो उस दौरान संजय रॉय भी कोर्ट में मौजूद थे, और पहली बार कोर्ट में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने आगे कहा था कि इफ आई डोंट स्पीक ऑल द ब्लेम विल बी पुट ऑन मी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी ऐड किया कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द केस, आई एम इनोसेंट। पर ये तो अब कोर्ट का फैसला रहेगा, वो भी तब जब केस की ट्रायल 4 नवंबर से शुरू होते हुए दिखेगी। और अब इन्हीं सब के साथ एक नजर इस 45 पेज चार्जशीट पर डाल लेते हैं, जिसने बताया कि विक्टिम की मौत एस्फिक्सिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुई थी। ये सिनेरियो तब क्रिएट हुआ था जब विक्टिम का गला घोटा गया था और एयरवेज को ब्लॉक किया गया था। ये सुनकर जहां लोगों का खून खौला था, वहीं पर चार्जशीट में दूसरी ओर ये भी मेंशन था कि the injuries related to Hyman, which were fresh in origin, are clearly indicating that the victim had suffered forceful penetrative sexual assault। इस चार्जशीट के डिटेल से तो ये साफ है कि सीबीआई ने कलकत्ता पुलिस द्वारा ही उठाए गए एविडेंसेस और जांच की ट्रेल को फॉलो किया है। इस केस में उन्हें फॉरेंसिक एविडेंस भी मिले थे जब अगस्त 12 को अक्यूज्ड की क्लोथिंग्स को ढूंढा गया, जो कि उसने क्राइम के वक्त पहने थे और जिसमें कि विक्टिम का ब्लड पाया गया है। Saliva belonging to the accused has been detected on a nipple swab preserved during the autopsy. Short hair belonging to Sanjay Roy was also lifted from the scene of crime। पर सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि क्या कलकत्ता पुलिस की जांच पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, जिस पे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी सवाल उठाए थे। इस मामले में जहाँ एक जवाब तुरंत मिलेगा, वहीं कलकत्ता पुलिस एक बार फिर से शक के दायरे में आई जब उनके खिलाफ एक प्ली कलकत्ता हाई कोर्ट जा पहुंची, वो भी जस्टिस राजश्री भारद्वाज के सामने। ये प्ली जुड़ी थी टू द अलेज्ड कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ अ वुमन who was arrested over the protest against the rape and murder of the doctor at the Arjikar Medical College and Hospital। इस केस के 2 पेटिशनर्स, जो कि विमेन हैं, ने अलेज किया कि उन्हें पुलिस कस्टडी में फिजिकली अब्यूज किया गया है, और कोर्ट ने ये भी नोट किया कि a report of a jail official confirmed such act on one of them। जिसके बाद जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने इस मामले में सीबीआई को एक थरो इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स दिए हैं into the alleged physical torture that took place during police custody of one of them from September 8 to September 11। अब आप ही सोचिए कि जहां लोग एक वुमेन के रेप के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं जब वुमेन को प्रोटेस्ट करने की वजह से वापस से अब्यूज किया जाए, तो भला सरकार पर सवाल कैसे नहीं उठेंगे। इन सब के अलावा सीबीआई द्वारा फाइल्ड चार्जशीट के एक्स्ट्रा मटेरियल पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि at 4:03 AM the accused was seen wearing a t-shirt and jeans, holding a helmet in his left hand with Bluetooth neckband earphones around his neck, moving from the right side of the camera towards the ward। A Bluetooth neckband earphone was seized by local police from the scene of crime on 9th August 2024। इन कुछ चीजों की वजह से संजय रॉय के खिलाफ शक बढ़ा हुआ है, और ऑलरेडी हमने इस मामले में देखा है कि कैसे उनकी एक्स वाइफ ने भी उन पर सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम लगाए थे, और मदर इन लॉ ने कहा था कि ये इंसान जानवर से कम नहीं है। अब चलिए एक नजर आर्जिकर कॉलेज के डॉक्टर्स द्वारा रेजिग्नेशन के बाद दिए गए प्रेस रिलीज पर डाल लेते हैं, और साथ ही उनके द्वारा प्रोटेस्ट पर भी। Medical College and Hospital, Kolkata have been providing optimum
have made it increasingly challenging to deliver the quality of patient care service that is essential. We support all the rational demands of the agitating junior doctors who are fighting for justice, and a proportion of them are now on indefinite hunger strike, not only at the Dharna Mancha here but also in North Bengal Medical College. The health of the protesting doctors is deteriorating at an alarming rate, and we request the government to kindly come into reconciliation with the protesting doctors, including those who are sitting in indefinite hunger strike immediately. We, the senior faculty members of Medical College and Hospital, condemn the government's insensitive attitude towards justified democratic movement and deteriorating health conditions of the protesting doctors on indefinite hunger strike. We are requesting the government to give utmost priority to the deteriorating health condition of the fasting doctors and arrange negotiation as early as possible. Otherwise, we shall be compelled to render mass resignation with effect from tomorrow. देखिए, सबसे पहले रही बात हमारी डिमांड्स की, तो डिमांड्स के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। दो मूल उद्देश्य है हमारे डिमांड्स के। सबसे पहला डिमांड जस्टिस फॉर अभया, मतलब अभया को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसमें सीबीआई का जो रोल है सेशंस कोर्ट में वो बहुत ही ढीला है। हम चाहते हैं कि सीबीआई सकारात्मक रूप से सामने आए, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे, किसी भी व्यक्ति को 1-2 साल ना लगे इंसाफ पाने के लिए। इसके साथ ही साथ हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि ये अभया की जो घटना हुई है ये एक इंस्टीट्यूशनल किलिंग हुई है, तो ये सिस्टम, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में घुन लग चुका है। तो जो दूसरा मूल उद्देश्य हमारा वो ये है कि दूसरी अभया जैसी घटना ना हो, किसी के भी माँ बाप को ऐसा दुख उठाना ना पड़े। इसके लिए हमने जो डिमांड्स रखे हैं, जिसमें पेशेंट्स की सुविधाओं को बढ़ाने की भी डिमांड्स हैं, उसमें सेंट्रल रेफरल सिस्टम जैसी बातें की गई हैं ताकि एक पेशेंट को हर जगह घूमना ना पड़े, हर जगह दर बदर की ठोकरें खाना ना पड़े, पेशेंट बचे और पेशेंट को क्लैरिटी रहे कि बेड खाली हो, बेड खाली है कि नहीं ये पता रहे ताकि वो वहां पहुंच पाए और जान बचाई जा सके। इसी के साथ साथ क्लैरिटी रहेगी तो दलाली सिस्टम जो मेडिकल कॉलेजेस में फैल रही है वो खत्म होगा। इससे थ्रेट कल्चर का खात्मा होगा, क्योंकि जो दलाल हैं और जो थ्रेट कल्चर चलाने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि अभी एक एक्स स्टूडेंट अरेस्ट हुआ है। और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।